हेलो गाइस, यू आर हार्डली वेलकम इन एडू फन बाबा क्लासेस। अभी अपन ने नेक्स्ट क्लासेस में क्या पढ़ा था? इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप की इमेज फॉर्मेशन थी। आर रे पासेस थ्रू द, थोड़ा सा क्विक रिवाइज कर लें। आर रे पासेस थ्रू द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पासेस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द फोकस। जो फोकस से आएगी प्रिंसिपल एक्सिस की जाएगी, जो ऑब्लिक्यूली आएगी ऑब्लिक्यूली ही निकल जाएगी। याद है ना? ठीक है। और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो वापस उसी पाथ में वापस हो जाएगी। ठीक, इस टाइप अपन ने पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, किस पोजीशन में इमेज को रखेंगे तो कहाँ पे इमेज बनेगी, और कितनी इमेज बनेगी, स्मॉल बनेगी कि लार्ज बनेगी, हाईली डिमिस्ड बनेगी कि पॉइंट साइज बनेगी। ठीक है, हाईली डिमिनिस्ड मतलब होता है, डिमिनिस्ड मतलब छोटा सा, बहुत छोटा पॉइंट साइज का। और इरेक्ट और इन्वर्टेड, ये मैं क्या हूं? इरेक्ट। और अगर मेरे पैर ऊपर कर दें और सिर नीचे कर दें, ठीक है, तो वो है इन्वर्टेड। तो जो रियल इमेज होती है वो हमेशा ही इन्वर्टेड बनती है, मतलब उल्टी बनती है। मेरा कहने का मतलब क्या है? पैर ऊपर और मुंह नीचे। तो जैसे कि हमारा जो आई है, ठीक है, हमारी जो आई है, जैसे जब भी अपनी आई के अंदर से सनलाइट रेस जाती हैं, लाइट रेस एंटर करेगी, तो एंटर करेंगी तो कॉर्निया यहाँ से होके अपने आई की कॉर्निया से होगी कहाँ जाएगी? अपने लेंस पे जाएगी। और लेंस लगा रहता है कौन सा? कॉन्वेक्स लेंस। लेंसेज के बारे में मैं आगे पढ़ाऊंगा, हालांकि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कॉन्वेक्स लेंस लगा तो उसकी रेज जाके कहाँ पे मिलती है? अपने रेटिना पे मिलती है। तो रेटिना पे जो इमेज बनती है वो इन्वर्टेड बनती है। इन्वर्टेड मतलब उल्टी इमेज बनती है। ठीक है, तो अपन को सीधी क्यों दिखाई दे रहा है? जैसे आप मुझे देख रहे हैं तो मैं सीधे ही दिखाई दे रहा हूँ, और मैं वीडियो में देख रहा हूँ तो मुझे भी मैं सीधा दिखाई दे रहा हूँ। तो एक्चुअली बेसिकली होता क्या है, हमारे रेटिना पे जो सेंसरी न्यूरॉन्स रहते हैं, नर्व सेल रहती हैं, वो इमेज को उल्टा ही बनती है, इमेज वहाँ पे उल्टी बनती है। लेकिन जब वो वहाँ से न्यूरॉन्स जो होती हैं वो ब्रेन को जो मैसेज डिलीवर करती हैं वहाँ पे जब ले जाती हैं तो उस उल्टी इमेज को वो सीधा कर देती हैं। ठीक है, जो आपका कैमरा होता है उसमें जो लेंस लगा रहता है उसमें भी इमेज उल्टी बनती है, लेकिन आपको सीधी दिखाई देती है। प्रोजेक्टर में भी ऐसा ही होता है। ठीक है ना? तो आज अपन पढ़ने वाले हैं एडूफन बाबा के साथ कि कॉनकेव मिरर में किस पोजीशन में कहाँ पे इमेज बनेगी। ये देखो, हर बार अपना बंदा और ये बंदी, ठीक है, दोनों मिले, हो गए, आंखें मिली और चार हो गई। आंखों से आंखों को चार होने दो, चार हो रहे हैं। तो ये मिरर रखा है बीच में। एक्चुअली ये क्या कर रहा है? जैसे मूवी में से सपना देखता है ना अपन, तो ये लड़का है और सपने में देख रहा है कि इसको एक लड़की दिख रही है। एक्चुअली ये मिरर रखा है, वो अपनी इमेज को लड़की समझ रहा है, बेवकूफ कहेगा। चलो वैसे अपन आगे देखते हैं अपना सिलेबस का, जिसमें मजे हैं। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है? देखो मैंने सब लिख के रखा है, आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो मैं इमेज बनाऊंगा और आप बताना कि कहाँ बननी चाहिए। देखो मैंने लिख दिया है, लेकिन आप इसको कॉपी अभी देखना मत, ठीक है ना? पहले कोशिश करना कि आप अपने मन से बनाओ और पता करने की कोशिश करो कि वो इमेज कहाँ बनती है। ठीक है, तो आपको ये चीज याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं रहेगी, आप खुद इमेज बनाना सीखोगे। जैसे फर्स्ट कंडीशन है, ये क्या है? कॉनकेव मिरर। फटाक से ये मैंने एफ लिया है, तो सेंटर कितना दूर होगा? इसके जस्ट डबल, यहां से ये लगभग इतना, यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर लेना है। एफ का डबल होता है ना सी, तो ये हमेशा लेना, वरना इमेज फॉर्मेशन में आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, इसको हमेशा याद रखना कि डबल में ही आपको इसको लेके चलना है। ठीक है ना? तो सी और एफ फर्स्ट कंडीशन में है एट द इंफिनिटी। कोई एक पॉइंट है, ये बंदा है, अपना बंदा, ये इंफिनिटी पे खड़ा है, बहुत दूर खड़ा है, अपन को दिख नहीं रहा है, इतना दूर खड़ा है। ठीक है, अभी मान के चलो ये दिख नहीं रहा है, तो इससे दो सनरेज आ रही हैं। मैंने कहा था कि एक्चुअली आती बहुत सारी सनरेज हैं, लेकिन अपन किसको लेते हैं? दो को ही लेते हैं। इमेज फॉर्मेशन में दो रेज जरूरी होती हैं। अगर बहुत सारी लेंगे तो आपको आप कहोगे कि क्या कौन सा डायग्राम बना रहे हो? तो डायग्राम की क्लैरिटी के लिए, ताकि क्लियर रहे, इसलिए अपन दो इमेज ही लेते हैं। ठीक है, तो ये बंदा इन्फिनिटी पे खड़ा है, इन्फिनिटी पे खड़ा है तो अपन को दिखेगा नहीं, इन्फिनिटी पे खड़ा है, तो इससे जो सनरेज आ रही है, तो
अपन ने कल इमेज फॉर्मेशन के लॉ में पढ़ा कि जो रेस प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल होती है वो कहां से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है। ये फोकस से होकर चली गई और ये भी फोकस से होकर जाएगी। तो जहां पे भी ये रेस मिलती है वहां पे इमेज बनती है। अब देखो इस पॉइंट पे इमेज बन रही है, तो इस पॉइंट पे जो इमेज बनेगी क्या वो बड़ी बन रही है? हाईली डिमिनिस्ड। हाईली डिमिनिस्ड मतलब बहुत छोटी। कहां पे बन रही है इमेज? फोकस पे बन रही है। व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी इमेज फॉर्म एट फोकस। फोकस पे बनी और हाईली डिमिनिस्ड बनी। डिमिनिस्ड मतलब छोटी, ठीक है ना। हाईली डिमिनिस्ड बनी और पॉइंट साइज बनी, ये पॉइंट साइज, ठीक है। अब ये बताओ क्या आप उसको डिसइंटीग्रेट कर पाओगे कि जो बंदा अपना यहाँ खड़ा था उसका इस, अगर मैंने उसका फोटो ये बनाई, ये पॉइंट लिया, क्या आप उसको बता पाओगे उसके पैर कहाँ है, मुंह कहाँ है, आंख कहाँ है, नाक कहाँ है? ये हाईली डिमिनिस्ड है, पॉइंट साइज इमेज है, ठीक है ना। तो अपना वो बंदा इतना बड़ा जो था वो यहाँ आगे क्या हो जाएगा? छोटा, छोटू से बच्चू हो जाएगा, इतना बड़ा बंदा, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। व्हेन एट ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, तो इमेज कहाँ बनी? फोकस पे बनी। देखो ये यहाँ बनी, अपन ने ऊपर तो नहीं देखा पहले, यहां से देख के फिर चेक करो, ठीक है ना, ताकि आपको याद रहे और एग्जाम टाइम में भी, आपको बोर्ड टाइम में भी याद रहेगा। ये मेरा वाला है, ठीक है। फोकस और साइज क्या बनी? हाईली डिमिनिस्ड मतलब छोटी, और कैसी बनी? पॉइंट साइज की बनी। कौन सी है? अब चूंकि ये इमेज जो बन रही है ये इन्वर्टेड बन रही है। क्या बन रही है? इन्वर्टेड। तो ये क्या है? रियल इमेज है और इन्वर्टेड है। जब भी कोई इमेज इन्वर्टेड बन रही है तो उसका मतलब वो क्या है? रियल इमेज है। या इसका उल्टा भी बोल रहे हैं, वाइस वर्सा, अगर इमेज रियल है तो हमेशा कैसी बनेगी? इन्वर्टेड ही बनेगी, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर ये तो पॉइंट साइज की इमेज बन रही है, हमें कैसे पता चला कि ये उल्टी बन रही है कि सीधी बन रही है कि ऐसी बन रही है कि ऐसी बन रही है? तो मैं आपको क्लियर कर दूं, ये साइंटिस्ट का काम था एक्सपेरिमेंट करना। उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा होगा और हमें बता दिया, ठीक है। तो हम फॉलोवर्स हैं, हमें इतना सा ज्ञान नहीं चाहिए, हम फालतू के दिमाग भी नहीं लगाते अपना, ठीक है। तो अपन ने ऐसा मान लिया, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन हो गई। अब सेकंड कंडीशन देखो। सेकंड कंडीशन है बियॉन्ड सी। फिर से मैं अच्छे से बना दे रहा, एफ और ये सी। अपन जब इमेज लेके चलेंगे, जो ऑब्जेक्ट रहे थे अपन उसका, अपन बंदे को ऐसा ले रहे थे, ठीक है। अपन बंदे को ऐसा नहीं लेंगे, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में आप ये मत बना के आ जाना बंदा बंदी, ठीक है ना। आपको तो सिर्फ ऑब्जेक्ट को ऐसा लेना है, ये मान के चलना ये ऑब्जेक्ट है, इसका मुंह है, ये पैर है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। तो अब क्या लेना सेकंड में? बियॉन्ड सी। सी के पीछे, बियॉन्ड मतलब पीछे, तो अपन ने सी के पीछे ले लिया। बियॉन्ड सी, थोड़ा सा सिलेबस देखना चाहिए ताकि आगे पीछे जल्दी कवर करना है, ठीक है। बियॉन्ड सी लिया, तो अब सनरेज इसकी चलना शुरू हुई। फर्स्ट रे ये गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द फोकस, ठीक है ना। और सेकंड रे, सेकंड रेज में बियॉन्ड सी, अब शुरू करो यहां से। तो बियॉन्ड द सी, व्हेन ऑब्जेक्ट एट बियॉन्ड द सी, ठीक है ना दोस्त। तो अब बियॉन्ड सी है, तो एक रेस गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, तो पास थ्रू द फोकस, फोकस से आएगी रिफ्लेक्ट होने के बाद। और दूसरी रे जो होगी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद इसी पास से वापस आ जाती है, अपन को पता है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है वो उसी, थोड़ा सा सीधी बना दे इसको, वो उसी पास से वापस हो जाती है। तो इमेज कहाँ बनेगी? यहाँ पे, ठीक है। तो बियॉन्ड सी है, तो बिटवीन किसके बना? सी और एफ,
अगर ऑब्जेक्ट अपन ने कहा लिखा था बियॉन्ड सी था ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहाँ बनेगी, इस पॉइंट पे बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। ये क्या बनेगी, इमेज थोड़ा सा छोटी बनेगी। ये इसकी साइज मान लो कि 5 सेंटीमीटर थी, तो इसकी 4 बनेगी। ठीक है, इमेज जो थी इसकी हमेशा छोटी बनेगी। तो क्या बनेगी, बिटवीन सी एंड एफ एंड डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड मतलब छोटी। और कैसी है, इन्वर्टेड है और रियल है। उल्टी है मतलब क्या है, इन्वर्टेड बन रही और रियल बन रही। वो सीधा खड़ा था बंदा और इसकी इमेज कैसी बनेगी, उल्टी। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन होगी। अब थर्ड कंडीशन ले लो। ये एफ है और ये सी है। थर्ड कंडीशन क्या है, एट सी। अब ऑब्जेक्ट क्या है, किसके ऊपर खड़ा है, सी पे, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर खड़ा है तो ये पास थ्रू द फोकस, बार बार नहीं बोलेंगे। ठीक है, और जो फोकस से होके जाएगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। रे पासेस थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन, सॉरी देखना जरा, इमेज सीधे लाइन नहीं आई मेरी। आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू, जो फोकस से होकर जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो पैरेलल जा रही है वो फोकस से होकर जाएगी, वो फोकस से होकर जा रही है पैरेलल हो जाएगी। और ये जो इमेज बनेगी आपकी लगभग यहीं पे बनेगी। ठीक है, जब सी पॉइंट पे इमेज थी तो सी पे ही बनेगी पॉइंट पे, लेकिन इन्वर्टेड बन जाएगी। तो एट पॉइंट सी पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, सी पे ही बनेगी, सेम साइज की बनेगी, रियल और इन्वर्टेड होगी। ठीक है, ये होगी आपकी थर्ड कंडीशन। अब नंबर 4 कंडीशन। अब आपको इमेज फॉर्मेशन जल्दी आ गया होगा, पूरा ही मिटाना पड़ेगा। सी और ये एफ है और ये सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट है। When object is between the C and F, तो ये अपना क्या है, C है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो इमेज जाती है वो रिफ्लेक्शन के बाद उसी वे में वापस लौट जाती है। जो कहाँ से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो इमेज जाएगी वो उसी में वापस आ जाती है। ऊपर पढ़ के रखा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। और दूसरा क्या है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द फोकस, ये इधर इमेज बनेगी। तो बिटवीन सी एंड एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखा था, अपना बंदा सी एंड एफ के बीच में रखा था, तो उसकी इमेज किसके पे बनी, बियॉन्ड द सी बनी एंड लार्ज बनी। देख लो जरा, बिटवीन सी एंड एफ बियॉन्ड द सी बनी, बियॉन्ड द सी एंड लार्ज बनी, और रियल और इन्वर्टेड। एंड लार्ज बनी मतलब जो पहले उसकी ओरिजिनल साइज थी उससे थोड़ा सा बड़ा बना, ये बड़ा बना, दिख रहा है। देखो अभी इसमें भी आपका वो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर रूल फॉलो करता है। जरा देखना, मैं आप 2-3 इमेज में बताना भूल गया, इसमें देख लो एक बार। ये एंगल आई है और ये एंगल आर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इक्वल, ठीक है ना। अब इसके बाद बिटवीन सी एंड एफ, अब एट एफ अपन कहाँ लेना है, फोकस पे ही लेना है। एफ और ये सी, इमेज कहाँ रखी है, फोकस पे। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, फोकस पे। तो फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा है एट एफ, एट इनफाइनाइट पे बनेगी और हाईली और एनलार्ज बनेगी। देखो यार कैसे बनेगी,
ये एक रे जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस आ जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चली जाएगी। और दूसरी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द फोकस। जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई थी और उसी से वापस आ गई, इसको अपन ने और पीछे तक खींच दिया, ठीक है। और जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई थी आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द फोकस, ये फोकस से होके जा रही है। अब ये मिल नहीं रही है, ये अपन ऐसा मान के चलते हैं कि इनफाइनाइट मतलब बहुत दूर जाके मिलेगी, मान के चलते हैं, पता नहीं मिल रही कि नहीं, ऐसा मान के चलते हैं अगर इनफाइनाइट पे कहीं बहुत दूर जाके मिलेंगी तो अपन क्या लिख देते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट एट एफ इमेज क्या होगी, इनफाइनाइट इन्फिनिटी पे बनेगी और हाईली एनलार्ज बनेगी, बहुत बड़ी इमेज बनेगी और इन्फिनिटी पे बनेगी। ये किसी ने देखा नहीं, ठीक है, साइंटिस्ट ने कैसे बताया मुझे भी नहीं पता, तो अपन को टेंशन नहीं, अपन को याद कर लेना है कि एट इन्फिनिटी पे बनेगी, हाईली एनलार्ज बनेगी, ठीक है, और रियल और इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है। मजे इतना तो करो यार। नंबर 6, बिटवीन पी एंड एफ, बिटवीन प्रिंसिपल पोल, बिटवीन पोल एंड फोकस। अब कोई ऑब्जेक्ट है, ये इसका पोल है, ये इसका फोकस है, और लगभग ये देखो, ये डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है हमको, वरना इमेज फॉर्मेशन में प्रॉब्लम होगी। बिटवीन कहाँ रखा है, पी एंड एफ। अब पी और एफ के बीच में इमेज है, अपना बंदा कहाँ खड़ा है, पी और एफ के बीच में खड़ा है, तो अब भाई लोग उसकी इमेज किधर बनेगी अपन को बता। अभी आप देखो रहे थे सब में रियल इन्वर्टेड बन गई, लेकिन इसमें ही अकेली जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनेगी, वो रेक्ट बनेगी। वो क्यों बनेगी वर्चुअल और रेक्ट, वो अभी आप देखो याद रखो, ठीक है। तो रे passes through the principal axis after reflection passes through the ray passes through the center of curvature after reflection passes through the center of curvature, ठीक है। और दूसरा रे जो है, जो पोल के ऊपर ऑब्लिक्यूली, मैंने पढ़ा था ऑब्लिक्यूली, टेढ़ा टेढ़ा, जो टेढ़ी पड़ेगी वो टेढ़ी ही निकलेगी। रे दैट इज passes through the pole or that is incident ray at the point P after reflection obliquely reflected back, तो ये वापस चली जाएगी। तो ये कहीं मिलेगी क्या, तो अपन को ये कहीं मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन यदि आप इस रेस को थोड़ा सा पीछे की तरफ एक्सटेंड करो, पीछे की तरफ बढ़ाओ, तो ये इस पॉइंट पे मिल रही हैं और इधर पे ये इमेज बनाएंगे, ठीक है। मतलब क्या था, इधर ये बंदा था अपना, इस पॉइंट पे इतना छोटा था, तो इस पॉइंट पे इसकी इमेज बनेगी तो इतनी बड़ी इमेज बनेगी, ठीक है ना, इतनी बड़ी इमेज बनेगी। लेकिन ये क्या है, रियल इमेज है, क्या देखो हंस रहा है, ये रियल इमेज है तो इन्वर्टेड नहीं बनेगी, सीधी बनेगी, मतलब इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधा, इरेक्ट बनेगी और वर्चुअल होगी। जब भी कोई इमेज इरेक्ट बन रही है मतलब सीधी बन रही है तो कभी भी रियल नहीं हुई, जो रियल नहीं है वो क्या है, वर्चुअल है, वर्चुअल मतलब काल्पनिक, ठीक है। वर्चुअल है, वर्चुअल इमेज है, और इरेक्ट है और एनलार्ज इमेज है, इस ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है। तो बिहाइंड द मिरर पोजीशन क्या है इमेज की, ये मिरर था, इस मिरर के पीछे वाले पोर्शन पे उसकी क्या बन रही है, इमेज बन रही है। तो ये सारी कंडीशन, जो 6 कंडीशन थी जो मैंने आपको बताई, अपना बंदा और बंदी के माध्यम से अपन ने आसानी से कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ा। आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और एडूफन बाबा के साथ बने रहिए। ओके, बाय बाय।